हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम यानी संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे हमारा वो टॉपिक होगा इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम यानी भारतीय संख्यात्मक प्रणाली। साथ ही साथ हमारे पेपर में भारतीय संख्यात्मक प्रणाली यानी इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन्हें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की मदद से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबको पता है, जब भी हम मैथमेटिक्स में कोई संख्या लिखते हैं तो उन संख्याओं को लिखने का एक तरीका होता है। ये तरीका दो प्रकार से परिभाषित किया गया है। एक तो हम भारतीय संख्यात्मक प्रणाली का उपयोग करते हैं और दूसरा हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यात्मक प्रणाली का उपयोग करते हैं। भारतीय संख्यात्मक प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संख्यात्मक प्रणाली में अंतर किन बातों का होता है, इसी को हम आज के वीडियो में समझेंगे। तो आपने अब तक की जो मैथ्स पढ़ी होगी उनमें आप इन सभी शब्दों से काफ़ी अच्छे से परिचित होंगे, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कि कोई संख्या कितनी बड़ी है, कोई संख्या दहाई में होगी तो वो 2 अंकों की होगी, कोई संख्या सैकड़े में अगर होगी तो वो 3 अंकों की होगी, कोई संख्या अगर हज़ार में होगी तो वो 4 अंकों की होगी, कोई संख्या 10,000 में होगी तो वो 5 अंकों की होगी, कोई संख्या लाख में होगी तो वो 6 अंकों की होगी, कोई संख्या 10 लाख में होगी 7 अंकों में होगी, कोई संख्या करोड़ में अगर होगी तो वो 8 अंकों की और 10 करोड़ में होगी तो 9 अंकों की होगी। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ मैंने जो ये टेबल, ये वाला जो एक मैंने टेबल बनाया है, इन टेबल में यहाँ देखिए कुछ जीरो हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि हज़ार में कितने ज़ीरो होते हैं, सबसे छोटा सा उदाहरण लेकर चलते हैं, तो इस हज़ार में कुल कितने ज़ीरो होते हैं, तो यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1, 2 और 3। हज़ार में ज़ीरो की संख्या होती है 3। ऐसे ही अगर कोई पूछ दे कि करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, जो करोड़ आपको दिख रहा होगा इसमें कितने ज़ीरो होते हैं, तो आइए गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, 7। लेकिन अगर पूछा जाए करोड़ में कितने अंक होते हैं तो 8 होता है। जैसे आप कभी कहते होंगे कि मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, तो हो सकता हो आपके किसी दोस्त मित्र ने मजाक में आपसे कहा हो कि अच्छा 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं ये पता है, तो अब आप बता दीजिएगा कि बिल्कुल पता है। आप लिख लेंगे पहले 1 करोड़, उसके बाद फिर आप उसे बता देंगे कि भाई 1 करोड़ में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक और ज़ीरो यानी 7 ज़ीरो होता है। चलिए आइए अब समझते हैं कि भारतीय संख्यात्मक प्रणाली का उपयोग हम करते किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए मैं यहाँ पर एक संख्या लिख लेता हूँ। कोई भी नंबर मैं चूज़ कर सकता हूँ, 9, 4, 3, 7, 8, 6, 5। पहले मैं इतनी ही बड़ी संख्या लेता हूँ। अब जब भी मैं इस संख्या को, अगर ये तो अंकों में लिखा हुआ है, लेकिन शब्दों में पढ़ूंगा तो इस संख्या को शब्दों में दर्शाने के तरीके को ही भारतीय संख्यात्मक प्रणाली के अंतर्गत हम समझेंगे। जैसे आप इस इकाई के अंक से गिनना शुरू करेंगे। ये जो अंक है वो जिस स्थान पे है वो स्थान है इकाई। ये जो अंक है वो जिस स्थान पे है वो है दहाई। ये अंक सैकड़ा के स्थान पर है। इस अंक का जो स्थान है वो सैकड़ा। ये अंक का स्थान है हज़ार। इस अंक का स्थान है 10,000। इस अंक का स्थान है लाख और इस अंक का स्थान है 10 लाख। कहेंगे ये स्थान कैसे आए? जब इकाई 1 अंक की संख्या, दहाई 2 अंक की संख्या, सैकड़ा 3 अंक की संख्या, हज़ार 4 अंक की संख्या, 10,000 5 अंक की संख्या, लाख 6 अंक की संख्या और 10 लाख 7 अंक की संख्या। देखिए 7 अंकों की संख्या है। जब 7 अंकों की संख्या होगी वह 10 लाख की कैटेगरी में आएगी, 10 लाख के परिवार से बिलोंग करेगी। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि इसे हम बोलेंगे कैसे। तो देखिए इस बात को अगर हम चिन्हित करें, जैसे ये तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इन सब को शब्दों में लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें ये सब शब्दों में लिखा है, लेकिन इसे कॉमा से भी दर्शाया जाता है। और वो कॉमा लगता कहाँ है? तो जो पहला कॉमा लगता है वो जहाँ से हज़ार की शुरुआत होती है वहाँ लगता है, अर्थात इस जगह पर लगता है। यानी 1, 2, 3 अंक छोड़कर पहला कॉमा यहाँ लग जाएगा। जो पहला कॉमा होगा वो हज़ार के लिए होगा।
उसके बाद फिर बाकी के दो दो अंकों पर कॉमा लगेगा, यानी फिर इस स्थान पर कॉमा लग जाएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा, हज़ार, 10,000, कॉमा, लाख, 10 लाख। तो इस तरीके से इस संख्या को हमने यहाँ पर दर्शाया है। तो अब इसे अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये है टोटल 94 यानी 94, और ये कॉमा बता रहा है हमारा लाख को, तो ये हो जाएगा 94 लाख, 94 लाख। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 37, 94 लाख 37 हज़ार, 94 लाख 37 हज़ार। और फिर हम इस संख्या को लिख देंगे जो कि हमारी है 865, 94,37,865, ये हमने यहाँ पर एक संख्या लिखी है। अब जो ये हमने यहाँ लाख, हज़ार, इन सब चीज़ों को दर्शाया है ना, यही भारतीय संख्यात्मक प्रणाली के हिस्से होते हैं। आइए हम आगे की इस टॉपिक को कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है कि 1,57,285 को अंकों में लिखिए। राइट 1,57,285 इन नंबर्स। अब बेटा इनको लिखना बहुत आसान है। आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, जैसे आपको ये शब्दों में एक संख्या दे दी गई है। अब शब्दों में जो आपको एक संख्या दे दी गई है, तो उन शब्दों में कुछ शब्द होंगे जिन पर आपको गौर करना होगा। जैसे शब्द आएगा, आपके सामने आ सकता है करोड़, शब्द आपके सामने आ सकता है लाख, शब्द आपके सामने आ सकता है हज़ार। याद रखिए, इन 3 शब्दों पर आप गौर फरमाइएगा, क्योंकि इन 3 शब्दों के आधार पर ही हम अपने उत्तर को सही तरीके से लिख सकते हैं। जिस जिस जगह पर ये 3 शब्द होते हैं, उन जगहों पर हमें कॉमा लगाना होता है। हमें क्या लगाना पड़ता है? कॉमा लगाना पड़ता है। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? तो बस आप फिलहाल अभी तक इतना समझिए कि मैं आपका ध्यान इस पर आकर्षित केंद्रित करना चाहता हूं कि आपको इन 3 शब्दों को ध्यान में रखना है। जब भी आप शब्दों में लिखी संख्या को पढ़ेंगे, तो जहां करोड़ आएगा, जहां लाख आएगा, जहां हज़ार आएगा, वहां पर आप ध्यान दीजिए। जैसे अगर हम इस स्थान पे बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये आ गया हमारा लाख, ये हमारा आ गया लाख, और ये हो गया हज़ार। आप कहेंगे करोड़ तो है नहीं, तो बेटा ज़रूरी नहीं है कि हर संख्या में करोड़ हो। जब करोड़ों की बात की जाएगी, तब करोड़ को भी देख लेंगे। अब आइए इसे लिखते कैसे हैं। देखिए अब जितने भी, अब ये 1 है, ये 57 है, और ये है 285। इनको तो आप शब्दों में लिख ही लेंगे। तो जैसे आपने 1 को लिख लिया, फिर आपने 57 को लिख लिया, 57 मतलब 57, फिर आपने लिखा था 285, 2, 8, 5। अब मैंने क्या बोला कि जिन जिन स्थानों पे आपके ये शब्द हैं, इन इन स्थानों पर आप कॉमा लगा देंगे, आप कॉमा लगा देंगे। ठीक है जी। तो पहला कॉमा 1 के बाद लगेगा, क्योंकि 1 के बाद लाख था। दूसरा कॉमा 57 के बाद लगेगा, क्योंकि 57 के बाद हज़ार था। और ये हमारी संख्या तैयार हो गई, 1,57,285। इसका सही उत्तर अगले पृष्ठ पर है। ये देखिए 1,57,285। तो याद रखिए, जहाँ जहाँ पर आपको लाख, हज़ार या करोड़ दिखे, वहाँ आप कॉमा लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, जहाँ 100 दिखेगा वहाँ कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी इसी तरीके से है, जो कि मैं आपके प्रैक्टिस के लिए लाया हूँ। आप साथ साथ वीडियो रोक कर इनको कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी आपको शब्दों में लिखी संख्या में आपको करोड़, लाख या हज़ार लिखा हुआ मिल जाएगा, तो बस आप उन 3 शब्दों पर गौर करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 37 लाख 25,140, 37,25,140। इसी तरीके से अगर अंग्रेजी में पढ़ें तो 37 लाख यानी लैख 25,140। ये जब देखिए यहाँ भी लाख है और 1000 है, करोड़ इसमें भी नहीं शामिल हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इन 37, 25 और 140 को लिख लेंगे। तो 37 यानी 37, 25 यानी 25 और 140 यानी 140। अब क्या करना है, जहाँ लाख है वहाँ कॉमा, जहाँ हज़ार है वहाँ कॉमा। ये बस इतना सिंपल सा काम आपको करना है। अगर आपने करोड़, लाख और हज़ार को पहचानना यानी कि उसको पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया, तो आपके लिए बेहद ही आसान हो जाएगा। अब अगले पृष्ठ पर इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए
37,25,140। लाख जहाँ है वहाँ कॉमा और हज़ार जहाँ है वहाँ कॉमा। इसी तरीके से जहाँ लैख है वहाँ कॉमा और जहाँ थाउजेंड है वहाँ कॉमा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार से एक और प्रश्न है, इसको भी हम प्रैक्टिस करते हैं। बस आपको ध्यान किन बातों पर रखना है कि आपको जैसे ही करोड़, लाख या हज़ार दिख जाएगा, आप वहीं पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, उसे एक बार पॉइंट आउट कर लेंगे। जैसे इस सवाल में देखें तो करोड़ शामिल है। यहाँ क्या है? 25,55,70,887। अब देखिए यहाँ पर तीनों के तीनों हैं, करोड़ भी है, लाख भी है और हज़ार भी। ये रहा आपका करोड़, ये रहा लाख और ये रहा हज़ार। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम इन 25, 55, 70 और 887 इन्हें हम सबसे पहले अंकों में लिख लेंगे। तो 25 यानी 25, 55 यानी 55, 70 यानी 70 और 887 यानी 887। देखिए ये 70 हो गया, ये 55 हो गया और ये 25 हो गया। अब जिन जिन जगहों पर या जिन जिन स्थान पर हमारा करोड़, लाख या हज़ार है वहाँ हम कॉमा लगाएंगे। तो पहला करोड़ है 25 के बाद, अर्थात कॉमा लग जाएगा हमारा यहाँ। दूसरा कॉमा हमारा 55 के बाद, तो दूसरा कॉमा यहाँ लग जाएगा जो लाख वाला होगा। और तीसरा कॉमा हमारा है 70 के बाद, तो 25,55,70,887। शब्दों में लिखी संख्या को अंकों में लिख लिया है। आइए अब आगे हम देखते हैं। अगले पृष्ठ पर इसका उत्तर दिया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। तो अगले पृष्ठ पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, जो कि देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, 25,55,70,887। आइए इसी प्रकार से अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब जो आप नवोदय की परीक्षा देने जा रहे हैं, उस परीक्षाओं में प्रश्न जो पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों में 4 विकल्प होंगे और उन 4 विकल्पों में से एक ही विकल्प सही होगा और आपको सही विकल्प का चयन करना होगा। तो इसी प्रकार का प्रश्न हम यहाँ भी लेकर आए हैं और आगे भी हम इसी प्रकार के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो जैसे पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि 55,555 को लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान इस बात पर देना है कि परीक्षा में जो पूछे जाने वाली भाषा होगी वो भाषा ज़रूरी नहीं है कि उसी प्रकार से हो जैसे ही आप अभी तक अपनी किताबों में पढ़ते आए हैं। जैसे अभी पिछले सवालों के अगर हम बात करें, पिछले सवालों पर ध्यान दें तो देखिए पिछले सवाल में किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया। कहा गया कि 25,55,70,887 को अंकों में लिखें, ये शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया। यानी कि राइट 25,55,70,887 इन फिगर्स, इस प्रकार से भाषा का उपयोग किया गया। लेकिन अगला ही प्रश्न जो हमारा है वो है कि 5,555 इज़ रिटन एज, यानी 5,555 को लिख सकते हैं। तो प्रश्न दोनों वही हैं, यानी कि ये भी आपको जो संख्या है वो शब्दों में दी गई है और उसको अंकों में पूछा हुआ है और आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं। अब इन चारों में से कोई एक ही सही उत्तर होगा। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है उन्हीं करोड़ आपको जब भी कभी शब्दों में दिया हो और अंकों में पूछे तो करोड़, लाख और हज़ार, इन 3 शब्दों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ दिया हुआ है देखिए हज़ार, केवल और केवल हज़ार दिया है, ना लाख है ना करोड़ है। तो बस आपको सिंपल सा चीज़ है, अभी हम पीछे करते आए हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे 5, फिर लिख लेंगे 555, 5 लिखा 555। अब हज़ार की जगह लगा देंगे कॉमा, तो ये हमारी संख्या तैयार हो जाएगी। यानी 5,555 4 अंकों की संख्या होगी, इसमें 4 बार 5 आएगा और हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगले पृष्ठ पर इसका उत्तर है। तो देखिए हमारा 5,555 ये सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 2,02,000 को अंकों में लिखिए, या 2,02,000 के लिए अंक है। तो इस प्रश्न को ध्यान से करिएगा क्योंकि इस प्रश्न में आप एक गलती कर सकते हैं। जो गलती क्या होगी वो अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर लाख लिखा हुआ है और यहाँ पर हज़ार लिखा हुआ है। अब यहाँ जो ध्यान देने वाली बात होगी कि हमने सबसे पहले लिख दिया 2
लाख की जगह लगा दिया कॉमा। अब आगे लिखना हमको 2000। तो 2000 लिखने के लिए हम सीधे ऐसे 2000 नहीं लिखेंगे। अगर हम इस तरीके से कर दें हैं तो हमसे हो जाएगी गलती। तो किस तरीके से इसे हल करना होगा? आप जानते हैं कि हमेशा कॉमा 2 अंकों पर ही लगता है। तो जो 1000 वाला कॉमा लगेगा लाख के बाद 2 अंकों के बाद लगेगा, जो कि यहाँ आ जाएगा। और फिर यहाँ पर 1000 के लिए हम 3 0 कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2,02,000। तो 2,02,000 के लिए जो अंक होंगे वो ये होंगे। मैं फिर से आपको बता दूं, आप इस प्रकार की गलती मत कर दीजिएगा, अन्यथा आप इसे 2,02,000 नहीं, आप इसे 22,000 लिख देंगे। क्योंकि जो हमारे कॉमा, जो दोनों कॉमा होंगे ये 2 अंक के बाद में ही होते हैं। तो पहला कॉमा लाख का यहाँ हो जाएगा, दूसरा कॉमा जो 1000 का वो यहाँ हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ 2000 दिया हुआ है, इसी वजह से हमें 02 इस प्रकार से इसे लिखना पड़ेगा। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 2,02,000 हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले पृष्ठ पर देखते हैं। तो जी बिल्कुल सही है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है यहाँ पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसी तरीके से अगला प्रश्न कहता है हमारा कि 80,905 को संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित करिए, यानी 80,905 रिप्रेजेंटेड नंबर फॉर्म। तो अब ये इसे किस तरीके से किया जाएगा वो आप जान चुके हैं अभी तक, तो अब तक की वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ दिया हुआ है 1000, तो हम 1000 को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि लाख करोड़ नहीं है तो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर 80, फिर 1000 के लिए लगा देंगे कॉमा। अब लिख लेंगे यहाँ पर 905। तो 80,905 हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर इसका हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है आपसे कि 8, 7, 5, 6, 7 को भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार शब्दों में लिखें। अब तक के प्रश्न में आपको जो संख्या थी वह शब्दों में दी जाती थी और आपसे उसे अंकों में लिखने के लिए कहा जाता था, लेकिन इस प्रश्न में आपको संख्या अंकों में दी गई है। ये देखिए ये सब अंक ही हैं और मैंने पढ़ा भी तो 8, 7, 5, 6, 7 इस प्रकार से, और इसे आपको शब्दों में बताना है। जब भी कभी आपको प्रश्न में संख्या अंकों में दी हो और पूछा शब्दों में जाए तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पद्धति का, यानी किस संख्यात्मक पद्धति में पूछा गया है इसका मेंशन जरूर होगा, ये ज़रूर दर्शाया गया होगा। क्योंकि शब्दों में सदैव संख्या को 2 पद्धतियों से दर्शाया जा सकता है। एक तो भारतीय संख्या पद्धति, एक भारतीय संख्या पद्धति और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो यहाँ पर हमें भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है शब्दों में। यहाँ देखिए आपको दिया गया है। तो आइए यहाँ पर अब हम भारतीय संख्यात्मक पद्धति में इस संख्या को कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस संख्या को लिख लेते हैं 8, 7, 5, 6, 7 और यहाँ लग गया है कॉमा। अब हम इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। क्योंकि पहला कॉमा किसके लिए होता है हमारा? 1000 के लिए, दूसरा लाख और तीसरा करोड़। तो बस ये है हमारे पास 87, 87 यानी 87, और 87 ये कॉमा, इस कॉमा का मतलब हो जाएगा 1000, 87,000, और ये हो जाएगा 567, 87,567, 87,567। आइए देखते हैं अगले पृष्ठ पर इसका उत्तर। तो जी बिल्कुल 87,567 यानी 87,567 हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है राइट 9567890 इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। निम्नलिखित संख्या को भारतीय संख्यात्मक पद्धति के अनुसार शब्दों में लिखें। यहाँ पर संख्या मैं मेंशन कर देता हूँ 9567890। अब यहाँ पर भी देखिए आपको अंकों में दिया हुआ है संख्या को और शब्दों में पूछा हुआ है, तो इसीलिए वहाँ पर उसने संख्यात्मक पद्धति का संकेत दिया हुआ है कि किस संख्यात्मक पद्धति में हमें इसे बदलना है। तो बस इसको उसी प्रकार से करना होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा ये हो जाएगा 1000 के लिए, और 10,000 ये हो जाएगा लाख के लिए। पहला कॉमा 1000, दूसरा कॉमा लाख। अब हम लिखते हैं
95 को पहले शब्दों में लिखेंगे तो हो जाएगा 95 लाख 67,890। अब ये इस प्रकार से हम इसे भारतीय संख्यात्मक प्रणाली में लिख सकते हैं। आइए अगले पृष्ठ पर देखते हैं इसका उत्तर है। तो जी बिल्कुल आपके सामने दिया हुआ है 95,67,890 यानी 95,67,890। आप इसको अंग्रेजी में रूपांतरित तो कर ही सकते होंगे। चलिए अगले प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि 6, 7, 8, 4, 6, 7, 8, 9, 0 को भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पुनः आपको अंक में दिया हुआ है, शब्द में पूछा, इसी वजह से यहाँ पर संख्यात्मक पद्धति का संकेत दिया गया है। आइए तो इसे हम लिखते हैं। सबसे पहले हम संख्या को लिख लेते हैं 6, 7, 8, 4, 6, 7, 8, 9, 0। अब हम इस तरफ से गणना करना शुरू करेंगे। ये होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये कामा हो जाएगा हज़ार के लिए, फिर 10,000 ये कामा हो जाएगा लाख के लिए, फिर 10 लाख ये कामा हो जाएगा करोड़ के लिए। अब देखिए यहाँ पर आपको तीनों कॉमा दिख गए, हज़ार, लाख और करोड़ के लिए। तो बस हम अब इन सब अंकों को शब्दों में लिखेंगे और फिर कॉमा, उनकी कॉमा की जगह हज़ार, करोड़ और लाख लगा देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 67 और यहाँ हो जाएगा 67 के बाद कॉमा है ना, तो 67 करोड़, 67 करोड़। फिर हमारे पास है 84 और 84 के बाद कॉमा था, तो 84 के बाद कॉमा था यानी 84 लाख। और फिर हमारे पास पुनः दिया हुआ है 67 के बाद कॉमा था, तो 67,890। 67 करोड़ 84 लाख 67,890। आइए अगले पृष्ठ पर इसका सही उत्तर देखते हैं। तो यही दिया हुआ है आपके सामने 67 करोड़ 84 लाख 67,890 यानी 67 करोड़ 884 लाख 67,890। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में अब मैंने यहाँ पर ज़ीरो की संख्या को बढ़ा दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में शून्य है। याद रखिएगा, जब भी किसी अंक के पहले शून्य आता है तो उस अंक के मान में कोई भी प्रभाव नहीं डालता। मान लीजिए कोई अंक है और इसके पहले 0 0 0 तमाम बार 0 आ जाए तो इस अंक के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु अगर यही जो हमारा शून्य है वो किसी अंक के बाद आएगा तो जितनी बार आएगा उतना अधिक वो उसका मान बढ़ाता चला जाएगा। और साथ ही साथ अगर यह शून्य दो अंकों के बीच में बढ़ता चला जाए, मान लीजिए इन दो अंकों के बीच में एक बार शून्य है, ये दो अंक हैं और इन दो अंकों के बीच में 2 बार शून्य है, ये दो अंक हैं, इन दो अंकों के बीच में 3 बार शून्य है, तो ये इसके मान पर पूरी तरीके से प्रभाव डालता है। तो ये एक बहुत छोटी सी बात है जो हमें समझनी है। आइए हम देखते हैं अब कि इस संख्या में जो हमने लिखी हुई है कि 56,007, इसे भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार शब्दों में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो ये कॉमा है, आपको पहला कॉमा है तो आप समझ चुके होंगे अब तक, ये कॉमा हमारा 1000 के लिए होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे 56 और इसकी जगह हो जाएगा 1000, 56,000। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो 007 का मतलब 007 का मतलब हो जाएगा 7, 007 का मतलब 7 ही, इसको 7 ही लिखा जाएगा चाहे कितनी बार भी 0। मैंने बोला जैसे 7 के पहले एक बार तो भी 7 बोलेंगे, 2 बार 0 तो भी 7 बोलेंगे, 3 बार 0 तो भी 7 बोलेंगे, 4 बार 0 तो भी 7 बोलेंगे, कितनी बार भी 0 उसका मान 7 ही होगा, उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तभी होगा जब शून्य अंक से पूर्व आ रहा है। तो यहाँ पर 007 का मतलब 7 होगा तो 56,007 इसे लिख देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आइए तो अगले प्रश्न पर इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए आपके सामने दिया हुआ है
5607 को हम लिख सकते हैं 56,007। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी जीरो की संख्याओं को बढ़ाया, जीरो की मात्रा को बढ़ाया गया है और इस प्रश्न में लिखा गया है आपके कि 4500,057 को भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये कॉमा ऑब्वियस सी बात है, अब आप समझ चुके होंगे, पहला कॉमा 1000 के लिए और दूसरा कॉमा हमारा लाख के लिए होता है। तो बस अब हम 45 को शब्दों में लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 45 और 45 के बाद का कॉमा लाख के लिए है, तो 45 लाख। अब 00057, तो वैसे तो ये 57 है, 57 के पहले 3 बार शून्य है, कोई बात नहीं, फिर भी इसे 57 ही बोलेंगे। तो अब हो जाएगा, इस पूरे को हम 57 लिखेंगे, इस पूरे को हम 57 लिखेंगे, तो 45,57,000 आपका सही जवाब हो जाएगा। 45,57,000 आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये सारे के सारे सवाल दिखने में तो छोटे हैं, देखने में छोटत लगत घाव करत गंभीर, लेकिन इनमें कहीं न कहीं कभी कभी छोटे बच्चे हैं, आप लोग शुरुआत तौर पे गलतियां कर सकते हैं। इसी वजह से मैं इन सब सवालों को आपके स्लाइड में लेकर आया हूं। तो यहाँ देखिए 45,57,000 ये हमारा सही जवाब था, 45,57,000। ठीक है, आइए इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले तो हम अंक जो हमारा दिया हुआ है उस अंक को लिख लेते हैं, 27,00,45,009। अब देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे 27 और ये कॉमा है करोड़ के लिए, तो 27 करोड़। अब ये 45 से पहले दोनों जीरो हैं, तो ये पूरी संख्या को 45 ही बोलेंगे हम, पूरी संख्या को 45 ही कहेंगे हम, 45 और 45 के बाद ये वाला कॉमा है 1000 के लिए, और ये पूरी संख्या हमारी 9 कहलाएगी। तो ये हमारा 9 हो जाएगा, यानी 27,45,009 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका अगले स्लाइड पे दिया हुआ है। देखिए 27,45,009 हमारा सही उत्तर हो गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि 23,005 को संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित करिए। तो ये बहुत सिंपल सा है, ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे, आपको मैं होमवर्क में देता हूँ। और साथ ही साथ इससे अगला प्रश्न आपका है कि 43 करोड़ 27,087 को संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित करिए। ये दोनों प्रश्न को आप होमवर्क में करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।